दोस्तों भूत प्रेत के किस्से सुनने में बेहद रोमांचक और दिलचस्प लगते हैं। अगर ये किस्से ना होकर हकीकत में सामने आ जाए तो आप क्या करेंगे? दोस्तों आजकल की जनरेशन इन बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती है कि भूत प्रेत होते हैं। दोस्तों आज मैं आपको एक भूतिया जगह के बारे में बात करूंगा जहाँ पर आत्माओं का निवास होता है और वहाँ पे चलती फिरती आत्माएं रहती है। दोस्तों ये बात राजस्थान के पास जोधपुर के एक गाँव की है। दोस्तों उस गाँव में पानी पीने के लिए पहले के राजा महाराजा बावड़िया बनाते थे। उस गाँव में एक राजा रहता था जिसने बहुत सारी बावड़ियों का निर्माण करवाया था। उसमें से एक बावड़ियों के बारे में यह कहा जाता है कि वह बावड़ी के पास जंगल था। वही जंगल के पास कुछ साधु लोग वहाँ पर ध्यान तपस्या करते थे। जब भी उन साधु संतों को पानी की प्यास लगती थी उस बावड़ी के पास आते थे और वह पानी पी के चले जाते थे। ऐसे ही साधु संत उस बावड़ी का पानी पीते थे और अपना जीवन का यापन करते थे, क्योंकि वहाँ आसपास पानी पीने के लिए ऐसी कोई भी जगह नहीं थी जिससे वह पानी पी सके। लेकिन उस गाँव के राजा का बेटा उन साधुओं को और गाँव के लोगों को पानी पीने के लिए और पानी भरने के लिए बहुत ज्यादा परेशान करता था। ऐसे में साधु संत बहुत दिन तक परेशान होते रहे। फिर एक दिन साधु संत ने आगे गुस्से में उसको श्राप दे दिया। साधुओं ने श्राप दिया कि जिस पानी के पीछे तुम गांव के लोगों और साधु संतों को परेशान कर रहे हो, आने वाले समय में इस पानी में ही तुम्हारे और तुम्हारे मित्रों की मृत्यु हो जाएगी। दोस्तों ये बात सुनकर राजा का बेटा और राजा के बेटे के मित्र सब वहां से चले जाते हैं। और थोड़े टाइम के बाद में 2 साल के बाद में अमावस की काली अंधेरी रात में राजा का लड़का चोरों को पकड़ने के लिए जाता है, क्योंकि ये चोर वो होते हैं जो उसके राजमहल से सोने की आभूषण वगैरह चोरी करके लेके जाते हैं। इनका पीछा करते करते वो भी उस बावड़ी के पास पहुंच जाता है जिस बावड़ी के पास में इस राजा के बेटे को श्राप दिया गया था। राजा के बेटे का अचानक से बावड़ी के पास आकर पत्थर से पाँव फिसल जाता है और वो उस बावड़ी में गिर जाता है। उसके साथ ही उसको बचाने जाते हैं, वो भी उस बावड़ी में गिर जाते हैं और सभी की मौत हो जाती है। इस घटना से सभी गाँव वालों को याद आता है कि यहाँ पे साधु संत ने राजा के बेटे को श्राप दिया था, जिसके कारण सभी लोगों की मृत्यु हो जाती है। ऐसे ही वहाँ पे लोगों को भी तरह तरह की रात को आत्माएं दिखने लगी। ये बात बीतती गई और लोग अचानक गांव छोड़ते गए। धीरे धीरे सारे गांव के लोगों ने गांव छोड़ दिया और वहाँ पे पूरा गांव खंडर के रूप में बदल गया। कुछ समय निकलने के बाद में वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो कि अपने गाँव की ओर जाते हैं। वहाँ पर वो विश्राम करने के लिए रुक जाते हैं। तभी वहाँ पर कुछ लोगों को पानी की प्यास लग जाती है और रात भी बहुत हो जाती है, तो उस बावड़ी में पानी पीने के लिए उतर जाते हैं। उन यात्रियों में से एक यात्री का पैर फिसलता है और वह बावड़ी में गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तभी वहाँ पर एक आत्मा प्रकट होती है और उन सबसे बोलती है तुम यहाँ पर भाग जाओ, नहीं तो तुम सबकी भी मौत हो जाएगी। ये सारी बात आत्माएं की सुनकर वहाँ से सभी लोग भाग जाते हैं और उस बावड़ी के पास तभी से कोई भी नहीं जाता और उस बावड़ी को नाम दिया जाता है श्रापित बावड़ी।